मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? क्या अगर मान लीजिए आपने एक बार पूरे देश का एक साथ चुनाव करा दिया तो आज महाराष्ट्र है, अभी तो वहां सरकार बनी है, झारखंड है, अभी वहां सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर हरियाणा है, अभी वहां सरकार बनी है, पंजाब का कार्यकाल बाकी है, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बाकी है। आप कैसे चुनाव करा देंगे पूरे देश का एक साथ? जिन सरकारों के कार्यकाल बाकी हैं उनका चुनाव आप कैसे कराएंगे? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि ये बहानेबाजी है कि आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चे कम आएंगे। क्या वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी एक साथ चुनाव कराने से? क्या ईवीएम की संख्या कम हो जाएगी? भाई उतने ही वोटर एक साथ चुनाव कराने में भी भाग लेंगे, उतने ही वोटर अलग अलग चुनाव कराने में भी, उनके समय पर चुनाव कराने में भी भाग लेंगे। तो खर्चे का सवाल कहां से आ गया? फिर आप कहते हैं साहब आचार संहिता का सवाल। मान लीजिए राज्य का चुनाव है तो उसमें भी उतनी ही समय के लिए आचार संहिता लगती है। देश का जो चुनाव है, आजकल जब भी देश का चुनाव होता है एक साथ होता है, तो उसमें जो आचार संहिता लगती है एक साथ लगती है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और अगर वो सरकार गिर जाती है तो दोबारा चुनाव होता है। आप न सरकार का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। तो अगर कोई सरकार अल्पमत में आई और गिरी तो फिर वो सरकार कैसे चलेगी और क्या दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? और मुझे लगता है कि ये एक खरीद फरोख्त को देश भर में बढ़ावा देने की दूसरी शुरुआत होगी।